हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं देन द देन का एपिसोड नंबर 9। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। आयरा एक्रोबेटिक सिल्की में ट्रांसफॉर्म होके ओकरुन को सर्पो के अटैक से बचा लेती है। आयरा ओकरुन की हालत के बारे में पूछती है, लेकिन उसे न्यूड देखकर वो एम्बैरेस्ड फील करती है। उसे लगता है कि शायद ओकरुन उनकी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। आयरा का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सर्पो कहता है कि आयरा के पास भी ओकरुन की तरह सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, जो रिसर्च में उनकी हेल्प कर सकती है। सर्पो अब ओकरुन और आयरा दोनों के पीछे पड़ गए थे। सर्पो क्रैब हेड वाले एलियन को ऑर्डर देता है कि पास जाकर आयरा के साथ फाइट करे और खुद वो दूर से अपने साइकिक पावर से अटैक करेगा। आयरा क्रैब हेड एलियन के पंचेस को डॉज करते हुए सीधा सर्पो से फाइट करने जाती है, लेकिन वो अपनी साइकिक पावर से आयरा को दूर फेंक देता है। वहीं ओकरुन क्लासरूम में कपड़े ढूंढने की कोशिश करता है। आयरा को फील होता है कि वो सर्पो के साथ जब फाइट करने गई थी तब उसे एक वॉल जैसा फील हुआ था, जिससे वो उसको बिना मारे दूर जाकर गिरी थी। वो खुद को संभालते हुए क्रैब हेड से दोबारा फाइट करना शुरू करती है और जोर से किक मार के उसे सीलिंग में फंसा देती है। सर्पो दूर से ही अपनी पावर से आयरा को वॉल पर पिन कर देता है, जिससे वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है। सर्पो ये बात जान के खुश होता है कि उन्हें एक ही जगह पर दो सुपर ह्यूमंस मिल गए, जिनकी पावर को लेकर वो खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जब क्रैब हेड एलियन खुद को सीलिंग से फ्री करता है तो वो आयरा को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो सीधा क्लासरूम के अंदर जाकर गिरती है। ओकरुन आयरा को एलियन से प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन एक ही झटके में दोबारा नॉर्मल भी हो जाता है, क्योंकि एलियंस उस पर अपनी पावर यूज करते हैं। क्रैब हेड एलियन ओकरुन को मारना स्टार्ट करता है ताकि वो उसे बेहोश कर सके। ओकरुन अचानक से दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो क्रैब हेड एलियन को पंच मार देता है। सर्पो ये देखकर हैरान होते हैं कि ओकरुन ने उनकी पावर के बावजूद ट्रांसफॉर्म कैसे कर लिया। फिर वो रियलाइज करते हैं कि उनकी पावर को किसी और की साइकिक पावर ने कंट्रोल किया है, जिससे वो दोबारा ट्रांसफॉर्म हुआ था। मोमो अपनी पावर से ओकरुन को दोबारा ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प कर रही थी। एलियन शॉक में रिएक्ट करते हैं कि उनकी मोमो से फिर मुलाकात हो गई, क्योंकि पिछली बार मोमो ने ही उन्हें हराया था। मोमो के कारण ओकरुन और आयरा दोबारा योकाई के पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आयरा को एक्रोबेटिक सिल्की के रूप में देखकर मोमो को हैरानी होती है। आयरा मोमो को उसकी हेल्प करने के लिए चिढ़ते हुए थैंक्स बोलती है। नाराज होने के बावजूद वो मोमो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ मिलकर सर्पोस को हराने में मदद करे, लेकिन साथ ही केन ताकाकुरा से दूर रहने की वार्निंग भी देती है। ओकरुन का रियल नाम सुनने के बाद मोमो घबरा जाती है और गलती से अपनी पावर रोक देती है, जिसके कारण ओकरुन और आयरा फिर से सर्पो की पावर का शिकार बन जाते हैं। जब दोनों पावरलेस होते हैं, सर्पो इसका फायदा उठाकर अपने क्रैब हेड साथी को उनसे लड़ने को कहते हैं। ओकरुन के जोरदार पंच के कारण क्रैब एलियन हार मान चुका था। सर्पो अपनी पावर से उसे उठाने की कोशिश करते हैं। पावर्स की वजह से क्रैब एलियन दोबारा उठ जाता है और मैंटी श्रिम्प में ट्रांसफॉर्म होके पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो लगातार ओकरुन और आयरा पर वेव्स के थ्रू अटैक करता रहता है जब तक वो दोनों बेहोश नहीं हो जाते। मोमो जल्दी ही अपने पावर को यूज करती है और आयरा से कहती है कि दोबारा वो ओकरुन का पूरा नाम उसके सामने ना ले। सर्पो क्रैब एलियन को ऑर्डर देते हैं कि वो पहले मोमो को खत्म करे, क्योंकि वो उनकी पावर को रोक रही है। ये बात सुन के ओकरुन और आयरा ट्रांसफॉर्म होके क्रैब एलियन के अगेंस्ट लड़ते हैं। मोमो के कारण उनके पास अब एलियंस को हराने का मौका था। ओकरुन आयरा को पकड़कर उसे एलियन को मारने में मदद करता है। मोमो उन्हें चेतावनी देती है कि वो ज्यादा पास से फाइट ना करे, नहीं तो वो हार सकते हैं। आयरा मोमो की इस बात को जेलेसी समझती है। ओकरुन मोमो की एडवाइस को सही मानता है। एक डायलॉग के साथ वो मोमो को थैंक्स बोलता है।
जिसे सुन के मोमो को एक्टर केन ताकाकुरा की याद आती है और वो दोबारा अपना फोकस लूज कर देती है। सर्पो क्रैब एलियन को बोलते हैं कि वो उसके काम से नाखुश है। लड़ाई में उसकी बैड परफॉर्मेंस के कारण वो उसकी सैलरी में से पैसे काटेंगे। अचानक से मोमो पानी में डूबने लगती है। सरफेस तक वापस पहुंचने के बाद वो डिस्कवर करती है कि वॉल्स और सीलिंग भी पानी में बदल गए हैं। वो ऊपर देखती है कि पहले वाला स्नेक क्रीचर उनके ऊपर ही तैर रहा है। ओकुरुन क्रीचर को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि वो नेसी है। उसके इंटेलिजेंस को देखकर आयरा इम्प्रेस हो जाती है और उसे नेसी के बारे में डिटेल्स देने को कहती है। सर्पो नेसी पे गुस्सा करते हैं कि उसने भी अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाया। उन्होंने उसे मोमो को मारने को बोला था। नेसी गुस्से में एक सर्पो पे अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। मोमो और ओकुरुन ये देखकर जल्दी से स्विम करके दूर जाने लगते हैं। आयरा उन्हें उसके लिए रुकने को कहती है। तभी वेव पंच से आयरा सीलिंग पे जाकर टकराती है। मोमो और ओकुरुन देखते हैं कि पानी के अंदर से क्रैब एलियन वेव्स फेंक रहा है और उसने ही आयरा पे हमला किया था। क्रैब एलियन उन्हें डराते हुए कहता है कि पानी के अंदर वो ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास फिश की तरह पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स नहीं है। सांस लेने के लिए वो हड़बड़ी में पानी के सरफेस पे आता है। इस मूवमेंट का फायदा उठाते हुए ओकुरुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि लेग स्ट्रेंथ का यूज करके वो जल्दी से स्विम कर सके, लेकिन वो अचानक ही डूबने लगता है। अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आकर वो मोमो को बताता है कि टर्बो ग्रैनी के पास स्विम करने की एबिलिटी नहीं है। कोई और चॉइस ना होने के कारण ओकुरुन डिसाइड करता है कि वो क्रैब एलियन को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि मोमो आयरा को भी बचा सके। मोमो इस प्लान को बेकार कहती है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। बहस के दौरान पिछली बात भी निकल जाती है जब मोमो ने आयरा और ओकुरुन को एक साथ देखा था। ओकुरुन कहता है कि उसे ये बात पता है कि मोमो को उस इंसिडेंट से बुरा लगा है। मोमो गुस्से में जवाब देती है कि उसे उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओकुरुन उसे शांत करवाते हुए कहता है कि वो उसे अपनी बात क्लियर करने का एक मौका दे। साथ ही वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कि दुनिया में मोमो ऐसी पर्सन है जिसको वो नाराज नहीं देख सकता। उनकी बातों के दौरान क्रैब एलियन उन पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए ओकुरुन मोमो को पकड़ के पानी के अंदर डाइव करता है। वापस सरफेस पे आकर वो मोमो को टच करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन इसकी वजह से मोमो को एक प्लान सूझता है। अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके वो ओकुरुन को स्पीड बोट में ट्रांसफॉर्म करती है ताकि वो पानी में इजीली स्विम कर सके। ओकुरुन के ऊपर बैठकर वो आयरा तक पहुंचती है और उसे पकड़ लेती है। बहुत देर से पानी में डूबने के कारण आयरा बेहोश हो चुकी थी। मोमो अपनी पावर्स का यूज करके आयरा के लंग से पानी निकालती है, जिससे वो दोबारा सांस ले पाती है। मोमो नोटिस करती है कि स्कूल यूनिफॉर्म पानी में उनकी मूवमेंट को स्लो कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म उतार के आयरा को भी यही करने को बोलती है, लेकिन आयरा एक लड़के के सामने क्लोथ्स उतारने से मना कर देती है। दूसरी तरफ क्रैब एलियन एक सर्पो को देखता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो सर्पो का कटा हुआ सर है। दूसरा सर्पो तेजी से स्विम करते हुए नेसी के अटैक से बचता है। वो क्रैब एलियन को यूजलेस बताता है और जल्दी से नेसी के साथ कंबाइन होने का फैसला करता है। यूनिफॉर्म उतार के तीनों दुश्मनों का सामना करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वो नीचे देखते हैं कि नेसी सर्पो के साथ कंबाइन होकर और ज्यादा पावरफुल हो गया है, जो अपने मुंह से वाटर ब्लास्ट फेंक रहा है। वो नोटिस करते हैं कि क्रीचर अपने गिल्स से पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो इस बात का सिग्नल है कि उसे दोबारा वाटर ब्लास्ट फेंकने के लिए रिचार्ज करने की जरूरत है।
आयरा अपने एक्रोबैटिक सिल्की हेयर का यूज करके सर्पो नेसी को पकड़कर उसे किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रीचर एक पंच के साथ उसे रोक देता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो दूर के साथ साथ पास के डिस्टेंस में भी क्रैब पंचेस की वजह से फाइट कर सकता है। सर्पो और क्रैब एलियन दोनों ही नेसी के साथ कंबाइन हो चुके थे। मोमो और ओगरुन आयरा को बचाते हुए सोचने लगते हैं कि वो उस क्रीचर का सामना कैसे करेंगे। क्रैब के पंचेस से इंस्पायर होके मोमो एक प्लान सोचती है। वो अकेले क्रीचर का सामना करती है और उसे अटैक करने के लिए उकसाती है। क्रीचर मोमो को अपने दोनों हाथों से पंच मारता है। पंच से बचते हुए मोमो दूर चली जाती है, जिससे क्रीचर के दोनों हाथ आपस में ही टकरा जाते हैं। पंच के कारण उसे खुद ही डैमेज होता है। बिना हाथों के वो मोमो को अपने मुंह से पकड़ते हुए पानी के अंदर ले जाने लगता है, ताकि मोमो पानी में डूबकर मर जाए। आयरा अपने एक्रोबैटिक सिल्की हेयर का यूज करके क्रीचर की गर्दन को पकड़ लेती है। आयरा और मोमो के साथ मिलकर ओगरुन अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करके क्रीचर को मार देता है, साथ ही मोमो को पकड़कर डूबने से भी बचा लेता है। क्रीचर को मारने के बाद वो तीनों बच जाते हैं। सॉलिड ग्राउंड को फील करते हुए वो रिलीफ महसूस करते हैं कि फाइनली वो पानी से बाहर आ गए, लेकिन उनका रिलीफ एम्बैरेसमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स के सामने स्कूल हॉलवे में सिर्फ अपने अंडरवियर में हैं। बाकियों से बचते हुए तीनों भागने लगते हैं। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के देन द देन के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।